सियासत की फिजा जिस तरह से बदली हुई है, वैसे इस समय मैं कश्मीर में मौजूद हूँ। श्रीनगर में फिलहाल हल्की ठंड है, लेकिन दिल्ली का तापमान बढ़ा हुआ है क्योंकि दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए सियासतदानों ने पूरा जोर लगाकर रखा हुआ है। एक दूसरे पर बयानों के बाढ़ साधे जा रहे हैं, एक दूसरे को मात देने के लिए हर रोज नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए मुद्दों की भरमार भी इन सब के बीच में देखने को मिल रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राहुल गांधी वायनाड के अलावा रायबरेली से नामांकन करने के बाद पीएम के निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज फिर उन्हें शहजादा कहकर संबोधित किया, ये कहते हुए कि वायनाड से जब पता चल गया कि वो हारने वाले हैं तो रायबरेली का रुख कर लिया, लेकिन रायबरेली में भी उनकी दाल नहीं गलने वाली है। वो पहुंचे हुए थे बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक तरफ तेजस्वी यादव तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को परिवारवाद के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से घेरा और ये कहा कि इनकी सरकार जब भी बनती है परिवारवाद, भ्रष्टाचार और इसी के साथ ही साथ कानून व्यवस्था ताक पर चला जाता है क्योंकि ये अपराधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी ने शहजादा वाले बयान को लेकर बीजेपी पर किया है पलटवार, ये कहते हुए शहजादा तो महलों में रहता है लेकिन राहुल गांधी तो गरीबों के बीच जाते हैं। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस सब के बीच 7 मई को होना है तीसरे चरण का मतदान। चौथे चरण के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। किसके दावे में ज्यादा दम दिखता है, आज के मुद्दे कौन कौन से रहे जो चुनावों में किसी की स्थिति बना या फिर बिगाड़ सकते हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये कांग्रेस के शतरंज की ऐसी चाल थी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कहां चर्चा अमेठी से लड़ने की राहुल गांधी की हो रही थी, कहां वो प्रचार रायबरेली से भर आए। राहुल के इस चाल पर पीएम मोदी ने चुटकी ली। जिस सियासी मुहावरे को राहुल गांधी अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं, उसी को हथियार बनाकर बयानों का सियासी हथौड़ा पीएम ने मार दिया। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। जैसे जैसे 2024 लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बयानों का तीखापन भी बढ़ता जा रहा है। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। राहुल गांधी पर हमला करने के लिए पीएम मोदी मध्यकाल के उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिससे कांग्रेस को चिढ़ है। हर रैली जनसभा में पीएम मोदी राहुल पर प्रहार करने के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आपने कांग्रेस के शाहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है।
पीएम मोदी ने राहुल को शहजादा कहा तो प्रियंका ने भी उसी चुनावी प्लेटफॉर्म पर आकर जवाब दिया। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? सियासत में परिवारवाद को बीजेपी ने अहम मुद्दा बना रखा है। इस बार के चुनाव में भी पीएम मोदी विपक्ष को परिवारवाद के मुद्दे पर घेर रहे हैं। बिहार के दरभंगा की रैली में पीएम ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसने के लिए उसी मुगलकालीन शब्द का इस्तेमाल किया जिसका वो राहुल के लिए करते हैं। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। लोकसभा 2024 के चुनाव में हर बयान के खास मायने हैं। पीएम मोदी के सधे हुए हमले के पीछे की भी वजह है, जिसके जरिए वो विपक्ष पर तुष्टीकरण करने का इल्जाम लगाते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस SC, ST, OBC आरक्षण को छीनकर मुस्लिमों को दे देगी। वहीं राहुल जाति जनगणना पर अड़े हुए हैं, यानी धर्म और जाति के बीच चुनाव घूम रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को किस मुद्दे का वजन कितना होता है, किसकी जुबान से निकले शब्द जनता पर कितना असर करती है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।